राजस्थान के अलवर जिले में उस साल ऐसी गर्मी पड़ रही थी कि दोपहर के समय सड़कें वीरान हो जाती थीं। लोग अपने घरों से तभी निकलते जब कोई बहुत जरूरी काम होता। पूरे कस्बे में सिर्फ एक जगह ऐसी थी जहां हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वह था इमरान मलिक का मशहूर मलिक मटन हाउस। लोग कहते थे कि वहां का खाना अच्छा है, लेकिन सच ये था कि आधे से ज्यादा ग्राहक सिर्फ ठंडी एसी की हवा के लिए आते थे। जैसे ही कोई अंदर बैठता, बाहर की झुलसाती गर्मी भूल जाता। लेकिन उस ढाबे की असली पहचान ऐसी नहीं, बल्कि एक साधारण रसोइया था। उसका नाम था रघुवीर। रघुवीर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके हाथों में ऐसा स्वाद था कि एक बार उसका बनाया मटन खाने वाला इंसान दोबारा जरूर लौट कर आता था। अफसोस, उसके हुनर की तारीफ तो सब करते थे, लेकिन नाम हमेशा ढाबे के मालिक इमरान मलिक का होता था। भाई साहब, एक प्लेट मटन और चावल लगा दो, और हाँ, ऐसी थोड़ा तेज कर देना। यार, यहाँ बैठते ही सारी गर्मी गायब हो जाती है। पहले ऑर्डर करो, फिर जितनी देर चाहो एसी में बैठो। मुफ्त की हवा खाने वालों के लिए मेरे ढाबे में जगह नहीं है। अंदर रसोई में रघुवीर आग जैसी भट्टी के सामने खड़ा लगातार खाना बना रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसे एसी वाले हॉल में जाने की भी इजाजत नहीं थी। तभी इमरान गुस्से में रसोई में आया। रघुवीर, हाथ तेज चला, बाहर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। जी मालिक, अभी तैयार करता हूँ। अगर आज भी किसी ने खाने की शिकायत की ना, तो आधी मजदूरी काट लूंगा। रघुवीर बिना कुछ बोले फिर काम में लग गया। वह जानता था गरीब आदमी के पास जवाब देने का नहीं, सिर्फ मेहनत करने का हक होता है। शाम तक पूरे ढाबे की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही। इमरान खुशी खुशी नोट गिन रहा था और दूसरी तरफ रघुवीर अपनी छोटी सी मजदूरी लेकर घर लौट आया। उसका घर कस्बे के किनारे मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा मकान था। दरवाजा खुलते ही उसके दोनों बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। बेटा चिंटू और बेटी परी। पापा, आपने कहा था ना इस बार हमारे लिए पंखा लाओगे। मेरी सहेली के घर कूलर है, हमारे घर कब आएगा? बच्चों की मासूम बातें सुनकर रघुवीर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। उसने बच्चों को सीने से लगा लिया। बस थोड़ा इंतजार करो, इस महीने की पूरी मजदूरी मिल जाए तो सबसे पहले तुम्हारे लिए पंखा खरीदूंगा। रात को खाना खाते समय उसकी पत्नी गीता धीरे से बोली। हर बार मालिक पैसे टाल देता है, इस बार साफ साफ बोल देना, हमें उधार नहीं, अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। कल चाहे जो हो जाए, अपनी पूरी मजदूरी लेकर ही लौटूंगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। हवा भी जैसे आग उगल रही थी, लेकिन रघुवीर रोज की तरह समय से पहले ढाबे पर पहुंच गया। आज उसने मन ही मन फैसला कर लिया था, आज अपनी मेहनत की पूरी मजदूरी लेकर ही घर जाएगा। वाह, आज तो समय से पहले आ गया। लगता है कल की डांट का असर हो गया। मालिक, काम ही मेरी रोजी रोटी है, मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। कम बातें कर, जल्दी मटन तैयार कर, ग्राहक आने वाले हैं। कुछ ही देर में ढाबा ग्राहकों से भर गया। रघुवीर के हाथ तेजी से चल रहे थे। कड़ाही में मसालों की खुशबू फैल रही थी। जो भी एक निवाला खाता, स्वाद की तारीफ किए बिना नहीं रहता, लेकिन हर तारीफ इमरान अपने नाम कर लेता। वाह सेठ जी, ऐसा स्वाद पूरे जिले में कहीं नहीं मिलता। हमारी खास रेसिपी है भाई, इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं। रसोई में खड़ा रघुवीर सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे अपनी मेहनत का नहीं, अपने परिवार का ख्याल था। शाम तक ढाबे की अच्छी कमाई हो चुकी थी। इमरान कैश गिन रहा था। रघुवीर हिम्मत जुटाकर उसके सामने पहुंचा। मालिक, अगर आज मेरी पूरी मजदूरी मिल जाए तो बहुत मदद हो जाएगी। घर में राशन भी खत्म है और बच्चों के लिए पंखा भी लेना है। हर दूसरे दिन पैसे पैसे पैसे, क्या मैंने पैसे छापने की मशीन लगा रखी है? मालिक, ये भीख नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। ले, ये 500 रुपये, और ज्यादा चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। मालिक, मेरा कई दिनों का हिसाब बाकी है, सिर्फ 500 से घर कैसे चलेगा? अगर इतना ही दुख है तो आज से नौकरी छोड़ दे। मेरे ढाबे को तेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं। इतना कहकर इमरान ने 500 का नोट रघुवीर की तरफ फेंक दिया। पूरा ढाबा खामोश हो गया। रघुवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जमीन से नोट उठाया और चुपचाप ढाबे से बाहर निकल गया। बाजार पहुंचकर उसने सबसे पहले घर के लिए आटा, दाल और कुछ सब्जियां खरीदी। जेब में अब बहुत कम पैसे बचे थे। उसी समय उसकी नजर एक पंखे की दुकान पर पड़ी। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, लेकिन कीमत देखकर वापस मुड़ गया। भाई, क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे रघुवीर, इतने साल बाद भी नहीं पहचाना क्या? रघुवीर पलटा। सामने उसका बचपन का दोस्त गोपाल खड़ा था। दोनों की आंखों में पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। उन्हें क्या पता था
यही मुलाकात रघुवीर की किस्मत बदलने वाली थी। रघुवीर कुछ पल तक गोपाल को देखता रहा। कई साल बाद दोनों दोस्त आमने सामने खड़े थे। समय ने दोनों की जिंदगी बदल दी थी, लेकिन दोस्ती की पहचान नहीं बदली थी। क्या हुआ रघुवीर, इतने उदास क्यों हो? सब ठीक तो है? क्या बताऊं भाई, जिस ढाबे को अपने खून पसीने से चलाया, उसी मालिक ने आज मुझे नौकरी से निकाल दिया। गोपाल ने पूरी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। भाई, मेहनती इंसान कभी हारता नहीं। भगवान देर करता है, लेकिन न्याय जरूर करता है। बच्चे कई दिनों से पंखा मांग रहे हैं। घर में राशन भी मुश्किल से पहुंचाया है। अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूं। गोपाल मुस्कुराया और उसे अपनी दुकान के अंदर ले गया। दुकान में कई तरह के पंखे और कूलर रखे हुए थे। जो पंखा पसंद आए ले जा। नहीं भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पागल, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। जब पैसे हो तब दे देना। रघुवीर की आंखें भर आईं। उसने एक साधारण सा पंखा चुना और गोपाल का धन्यवाद किया। शाम को जैसे ही वह घर पहुंचा, चिंटू और परी खुशी से उछल पड़े। माँ देखो, पापा पंखा ले आए। अब हमें रात में इतनी गर्मी नहीं लगेगी। बच्चों की खुशी देखकर गीता की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि रघुवीर के चेहरे पर खुशी नहीं थी। क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? आज से मेरी नौकरी खत्म हो गई। कुछ देर के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। फिर गीता ने दृढ़ आवाज में कहा, जिस आदमी के हाथ के स्वाद पर पूरा ढाबा चलता था, उसे किसी नौकरी की नहीं, अपने नाम की जरूरत है। लेकिन ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम छोटी शुरुआत करेंगे। 4 बर्तन होंगे तो उन्हीं से काम शुरू करेंगे। अगर स्वाद अच्छा होगा तो ग्राहक खुद चल कर आएंगे। गीता की बात रघुवीर के दिल में उतर गई। उस रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। अब वह किसी और का सपना पूरा नहीं करेगा, बल्कि अपना सपना बनाएगा। अगली सुबह से रघुवीर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रघुवीर जाग गया। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरी मेहनत की लाज रख लेना। गीता ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा सामान इकट्ठा किया। कुछ बर्तन पड़ोसी से उधार लिए गए और बाकी मसाले घर में जो थे उन्हीं से काम चलाया गया। गोपाल ने भी अपने दोस्त का हौसला बढ़ाते हुए एक पुरानी मेज और 4 प्लास्टिक की कुर्सियां दे दी। दोपहर तक सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा तैयार हो चुका था। बांस की टट्टी, टीन की छत और सामने एक हाथ से लिखा बोर्ड, रघुवीर स्पेशल मटन चावल। देखना जी, एक दिन इसी बोर्ड को लोग दूर दूर से पहचानेंगे। बस भगवान मेहनत का फल दे दें। रघुवीर ने पहली कड़ाही चढ़ाई। घी में मसाले पड़े तो उनकी खुशबू दूर तक फैलने लगी। रास्ते से गुजर रहे कुछ लोग रुककर देखने लगे। भाई, नया ढाबा खुला है क्या? जी भाई साहब, एक बार स्वाद चखकर देखिए, पसंद आए तो फिर आते रहिएगा। पहले ग्राहक ने खाना मंगाया। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, मटन तो कमाल का है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं खाया। धीरे धीरे 5-6 ग्राहक और आ गए। सबने खाने की तारीफ की। रघुवीर और गीता के चेहरे पर उम्मीद लौटने लगी। लेकिन तभी एक ग्राहक ने पसीना पोंछते हुए कहा, भाई खाना तो शानदार है, लेकिन इस गर्मी में बैठना मुश्किल हो रहा है। अगर यहाँ पंखा या कूलर होता ना तो रोज यहीं खाते हैं। रघुवीर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटा सा टेबल फैन गर्म हवा फेंक रहा था। इतनी भीषण गर्मी में उसका कोई असर नहीं था। कुछ देर बाद ग्राहक पैसे देकर चले गए। शाम तक कुल मिलाकर बहुत कम कमाई हुई। कमाई कम हुई है, लेकिन लोगों को खाना पसंद आया। हाँ, पर स्वाद से पहले लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, जब तक कोई ठंडा इंतजाम नहीं होगा। ढाबा चलाना बहुत मुश्किल है। उसी समय सड़क के दूसरी ओर इमरान के ढाबे पर लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग खाना कम, ऐसी की ठंडी हवा का मजा ज्यादा ले रहे थे। दूर खड़ा इमरान रघुवीर को देखकर मुस्कुराया। क्यों रघुवीर, समझ आया? सिर्फ अच्छा खाना बना लेने से ढाबा नहीं चलता। धंधा चलाने के लिए दिमाग और पैसा दोनों चाहिए। रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मुट्ठियां कस ली। उसे यकीन था मेहनत एक दिन घमंड को जरूर हराएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत उसके लिए एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगले कई दिनों तक रघुवीर रोज सुबह उम्मीद के साथ अपना ढाबा खोलता और रात को मायूस होकर बंद कर देता। लोग आते, खाने की तारीफ करते, लेकिन गर्मी की वजह से ज्यादा देर रुकते नहीं थे। दूसरी तरफ इमरान का ढाबा पहले से भी ज्यादा चलने लगा था। वह हर किसी से यही कहता, देखा, मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ स्वाद से धंधा नहीं चलता। लोगों को आराम चाहिए और आराम सिर्फ मेरे ढाबे में मिलता है। एक शाम रघुवीर अपना ढाबा बंद करने ही वाला था कि तभी सड़क पर एक तेज आवाज सुनाई दी। एक कार अचानक बंद हो गई। कार से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति घबराकर बाहर निकला। उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। कोई है? कृपया हमारी मदद कीजिए। मेरी पत्नी को तेज बुखार है, गाड़ी भी खराब हो गई है। वह आदमी पहले इमरान के ढाबे पर पहुंचा।
भाई साहब, मेरी पत्नी को थोड़ी देर आराम करने दीजिए, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। ये कोई धर्मशाला नहीं है। अगर रुकना है तो पहले मोटे पैसे दो, वरना कहीं और जाओ। बेबस आदमी ने बहुत विनती की, लेकिन इमरान ने उसकी एक नहीं सुनी। आखिरकार वह मायूस होकर वापस लौट आया। यह सब रघुवीर दूर से देख रहा था। भाई साहब, अगर आपको भरोसा हो तो मेरे छोटे से ढाबे पर आ जाइए। जगह भले छोटी है, लेकिन दिल से आपका स्वागत है। वह आदमी अपनी पत्नी को सहारा देकर रघुवीर के ढाबे तक लाया। गीता ने तुरंत ठंडा पानी दिया। रघुवीर ने बिना पैसे मांगे गर्मा गर्म मटन और चावल परोस दिए। भैया, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। आप पहले खाना खाइए, इंसानियत का कोई दाम नहीं होता। दोनों पति पत्नी ने खाना खाया। एक निवाला खाते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कमाल, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाया। खाना खाने के बाद वह आदमी रघुवीर से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? जी, रघुवीर। रघुवीर, तुमने आज बिना किसी लालच के हमारी मदद की है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रघुवीर मुस्कुराया। उसे नहीं पता था जिस इंसान की उसने मदद की है वह कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक था। और अगली सुबह उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह रघुवीर हमेशा की तरह अपना छोटा सा ढाबा खोलने की तैयारी कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। तभी दूर से 3 चमचमाती गाड़ियाँ उसके ढाबे के सामने आकर रुकी। पूरा बाजार हैरानी से उन्हें देखने लगा। अरे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ कैसे आ गईं? लगता है कोई बड़ा आदमी आया है। पहली गाड़ी से वही व्यक्ति उतरा जिसकी रघुवीर ने पिछली रात मदद की थी। इस बार उसके साथ कई लोग भी थे। रघुवीर भाई, आपने मुझे पहचाना? जी साहब, आइए। आपकी पत्नी अब कैसी है? अब बिल्कुल ठीक हैं, और इसका श्रेय तुम्हें जाता है। रघुवीर कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उस व्यक्ति ने सबके सामने अपनी पहचान बताई। मेरा नाम अरविंद मेहता है। मैं कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार करता हूँ। यह सुनते ही आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। इमरान भी अपने ढाबे से बाहर निकल आया। कल रात मैंने 2 लोगों को देखा, एक जिसने पैसों के लिए इंसानियत छोड़ दी और दूसरा जिसने बिना कुछ मांगे मदद की। रघुवीर, तुम्हारे हाथों में स्वाद है, दिल में इंसानियत है, बस तुम्हारे पास साधन नहीं है। अरविंद ने अपने कर्मचारियों को इशारा किया। कुछ ही देर में नए टेबल, कुर्सियाँ, बड़ा काउंटर और 2 नए एसी ढाबे में लगाए जाने लगे। पूरा बाजार यह नजारा देखकर दंग रह गया। साहब, यह सब मेरे लिए नहीं, यह तुम्हारी मेहनत का सम्मान है। सिर्फ 2 दिनों में छोटा सा ढाबा एक शानदार रेस्टोरेंट में बदल गया। बाहर नया बोर्ड लगाया गया, रघुवीर मटन कॉर्नर, स्वाद जो दिल जीत ले। उद्घाटन के दिन इतनी भीड़ उमड़ी कि लोगों को लाइन लगानी पड़ी। अब लोग सिर्फ एसी के लिए नहीं, रघुवीर के हाथों के स्वाद के लिए आने लगे। पहले हम एसी के लिए इमरान के यहाँ जाते थे, अब स्वाद के लिए रघुवीर के यहाँ आएंगे। धीरे धीरे इमरान का ढाबा खाली रहने लगा। जिस घमंड पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एक दिन इमरान खुद रघुवीर के पास पहुंचा। रघुवीर, मुझसे गलती हो गई। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन मेहनत करने वाले का सम्मान कभी मत छीनना। यही सबसे बड़ी सीख है। इमरान सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। उस दिन पूरे कस्बे ने समझ लिया कि धंधा पैसे से चल सकता है, लेकिन नाम हमेशा मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत से बनता है।